नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हम उत्तम नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 115 वीर बाजार गली नंबर 9 संजय एनक्लेव में मौजूद हैं। हमारे साथ समाज सेवी प्रधान श्री पंकज राघव जी जुड़े हैं, जो अपने कामों और समाज के लिए जाने जाते हैं। श्री पंकज राघव जी, मैं पिछले 7 वर्षों से प्रधान के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हमारी RWA कार्यकारिणी 7 ब्लॉक संजय एनक्लेव की है, जो केवल सीमित क्षेत्र तक नहीं बल्कि अन्य ब्लॉकों तक भी फैली हुई है। हमने बच्चों के साथ मिलकर हनुमान चालीसा पाठ का कार्यक्रम शुरू किया है, जो 4-5 साल से लगातार चल रहा है। इसके अलावा श्री हनुमान जन्मोत्सव और श्री राम प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रमों को हम अपनी RWA टीम के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आप क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? श्री पंकज राघव जी, विकास कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन वार्ड के 60-70% क्षेत्र ऐसे हैं जहां विधायक ने अभी तक एक राउंड तक नहीं लिया। मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ी कमी है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या कदम उठाते हैं? श्री पंकज राघव जी, हमने कॉलोनियों और वार्ड के लिए ग्रुप बनाए हैं। जब कोई काम कराना होता है तो हम ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं और 24-48 घंटे में कार्य पूरा हो जाता है। समाज सेवी प्रधान श्री पंकज राघव जी, वार्ड नंबर 115 वीर बाजार गली नंबर 9 संजय एनक्लेव उत्तम नगर विधानसभा में अपने काम और सेवा के लिए मिसाल हैं। दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 115 से, उत्तम नगर विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी प्रधान श्री पंकज राघव जी, जिन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, जो जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं, दिन रात 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। आज हमारी मौजूदगी है उत्तम नगर विधानसभा के अंदर, उनके आवास पर, और कुछ खास बात पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका एक चैनल में। नमस्कार सर, और आप और परिवार में सब सुख शांति से हैं। आशा करता हूं कि जनता हमारे इस जो नए चैनल के साथ हम जुड़ रहे हैं, इसके मेन मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सुख दुख में हम एक RWA के द्वारा सभी के साथ जुड़े रहते हैं, और विकास कार्यों में भी सभी के साथ, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सभी के साथ जुड़कर निरंतर 7 साल से एज ए प्रधान काम कर रहे हैं। हमारी RWA कार्यकारिणी 7 ब्लॉक संजय एनक्लेव की है, जो सीमित ना रहकर दूसरे ब्लॉकों से भी जुड़ी हुई है जी। और निरंतर लगभग 4 से 5 साल हो गए हमारे को RWA के माध्यम से ही जुड़कर। हमने एक हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम भी बच्चों के साथ जुड़कर करना शुरू किया था। या 5 साल के आसपास होने जा रहे हैं, 4 साल प्लस हो गए हैं। श्री हनुमान जन्म उत्सव हो गया या श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हो गई, इस कार्यक्रम को भी हम बड़ा हर्षोल्लास के साथ अपनी RWA टीम के साथ मनाते हैं। निरंतर 22 साल से संजय एनक्लेव 7 ब्लॉक के ही माध्यम से विशाल डाक कावड़ यात्रा भी हम यहाँ से ले जा चुके हैं। 22 डाक कावड़ यात्रा हो गई हमारी, जो कि संजय एनक्लेव की पूरी कॉलोनी रात को बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे को विदा करती है कावड़ यात्रा ले जाने के लिए, और वापसी में बहुत ही अच्छे से पूरी संजय एनक्लेव हमारा स्वागत भी करती है। बात विकास कार्यों की करें तो आप सब जानते ही हैं कि नई सरकार जब बदलती है तो कुछ परिवर्तन होते ही हैं, जो कि प्राकृतिक बात है। जैसे पिछले 10 साल से विधायक जी दूसरी पार्टी से थे, और अब 1 साल कुछ महीनों से विधायक जी दूसरी पार्टी से हैं। विकास कार्यों में काफ़ी बदलाव आया है। कुछ किसी पार्टी पे आरोप न लगाकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि नई जो सरकार बनी 27-28 साल के अंतराल बाद, जनता के किसी भी कार्य में इतनी विशेषता के साथ उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, जिस विशेषता के साथ नई पार्टी एक तरह से 26-27 साल बाद अगर एक पार्टी आती है नई पार्टी को क्रैक करके, तो पुरानी पार्टी को कार्य करने चाहिए थे। जैसे कि समस्त RWA अपनी विधानसभा वार्ड की हैं, उनके साथ जुड़कर पहले ग्रुप जैसे बनाना चाहिए कि भाई जितनी भी RWA हैं विधानसभा में या निगम पार्षद के वार्ड में, इस मामले में निगम पार्षद जी को देखें तो उन्होंने सभी कॉलोनियों के वार्ड के
ग्रुप बना रखे हैं और उन ग्रुपों के माध्यम से अगर निगम पार्षद जी से कोई काम कराना होता है तो ग्रुप में ही हम मैसेज डाल देते हैं मोस्टली, जिससे कि हमारा काम 24 से 48 घंटे में हो ही जाता है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वार्ड नंबर 115 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं RW के समाज सेवी प्रधान श्री पंकज राघव जी, जो निस्वार्थ भाव से अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। लगातार 24 घंटे समाज के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए लगातार तैयार रहते हैं। आज हम कुछ खास बात पर चर्चा करेंगे। संजय एन्क्लेव के अंदर एक मिसाल कायम है वार्ड नंबर 115 के अंदर, जो निस्वार्थ भाव से जनता के दुख दर्द में, जनता के दुख दर्द को सबसे पहले अपना दुख दर्द समझते हैं। और कुछ खास बात हम चर्चा करेंगे। इन्होंने बताया कि 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। साथ साथ इन्होंने बताया कि 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन जब सरकार बदलती है तो कुछ न कुछ बदलाव आता है। लेकिन उस मुद्दे पर हम जानना चाहेंगे कि बदलाव कैसा आया और किस तरीके से आया। इन्होंने ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद है उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, उसके जरिए जो RW के प्रधान है उनसे जुड़े होते हैं और जो भी समस्याएं होती हैं उन ग्रुप के अंदर आसानी से उसका मसला हल हो जाता है। जी बस कहीं ना कहीं मैं इस नई पार्टी में, देखिए ये तो सभी लोग जानते हैं, प्रकृति का नियम है, अगर कोई चीज़ में बदलाव आता है तो थोड़ा समय उसको समझने में, देखने में और विकास कार्यों में लगते हैं। लेकिन जिस उम्मीद के साथ पूर्ण बहुमत के साथ जनता ने बीजेपी का समर्थन करके जिताया पार्टी को, उस हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि अड़ोस पड़ोस के हम वार्ड देखें, विधानसभा देखें, तो यहाँ पर उत्तम नगर की हमारी विधानसभा ऐसी है जिसके कुछ एरिए हैं जिनमें तो काम हो रहा है और लगभग 60 से 70% एरिया ऐसे हैं जिनमें शायद विजय होने के बाद में विधायक जी ने एक राउंड तक नहीं लिया है। मेरा आपसे सीधा सवाल है प्रधान जी, क्योंकि इस वक्त जो मेरे लाखों हजारों करोड़ साहब को देख रहे हैं, लगातार आपको दिल्ली का हम सर्वे कर रहे हैं, तो जनता नाराज है। जनता कह रही इससे पहले जो सरकार थी 11 साल पहले आम आदमी पार्टी की, उनके कार्यों से खुश थी, लेकिन आज दिल्ली की जनता अपने आप को वोट देने के बावजूद फिर भी ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है, हम आपसे जानना चाहेंगे। मित्र, जानने के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, आप यही समझ लीजिए मैं किसी की तारीफ नहीं करना चाहूँगा, RW के प्रधान होने के नाते, सुनना भी नहीं चाहता, मैं जमीन पे देखना जी जी जी, प्रधान होने के नाते एक फेवर में बात कर ही भी नहीं सकते, ना ही विधायक ही ऐसे करते हैं, ना ही प्रधान वगैरह को करनी चाहिए। हम अगर बात लगभग लॉकडाउन की करें तो लॉकडाउन में जुड़ाव देखा गया, कुछ बीजेपी के समर्थक भी थे जिन्होंने यहाँ पे खाना भी बांटा है और इस तरह के कई काम भी किए। दौरान इसके कि जो विधायक जी उस टाइम प्रेजेंट टाइम नरेश बाल्यान जी थे, निगम पार्षद दीपक वोहरा जी उस टाइम सिर्फ समाज सेवी थे, किसी पद पे नहीं थे, शायद सिर्फ एक पार्टी की तरह जुड़े हुए थे विधायक जी के साथ और हम सब के साथ। लगातार तीसरे दिन सैनिटाइजेशन, दवाई गोली की किसी की ज़रूरत है, व्यवस्था है तो कराते थे। उसी दौरान हमने RW के साथ जुड़कर इन्हीं विधायक, निगम पार्षद और थाना बिंदापुर के SHO से मिलकर एक अभियान और चलाया था। एक गलती देखकर किन्नर समाज जो है यहाँ पर बड़ी दादागिरी के साथ में लोगों के साथ पैसे वसूलते थे। 11,000, 21,000, 51,000 से तो उनका पेट ही नहीं भरता था। बहुत मार पिटाई करी उन्होंने एक बार ऐसे ही किसी शख्स के साथ। तब विधायक जी, निगम पार्षद जी जो आज प्रेजेंट के टाइम में हैं, उस टाइम वो विधायक निगम पार्षद नहीं थे, दीपक वोहरा जी। उस दौरान फिर उनसे हमने जुड़कर SHO साहब से मुलाकात की और इन किन्नर समाज के खिलाफ एक अभियान छेड़ा, जिसके बाद जिसका फ़ायदा ये हुआ कि आज किन्नर समाज को हमने एक फिक्स रेट पे यहाँ सेट कर रखा है। अगर कोई RW में हमारे को हेल्प मांगता है कि जी हमारे को घर में भाई बच्चा हुआ है या शादी हुई है, तो आज किन्नर समाज का डर है हमें कि किन्नर समाज आके यहाँ 1 लाख मांगेगा या कुछ मांगेगा, तो हमारी RW की टीम उनके साथ खड़े होकर उनका पूरा सपोर्ट करती है और मनमानी नहीं करने देती है। अगर जैसे किसी के यहाँ बेटा हुआ है तो वो अपनी इच्छा से 2100, 5100, 1100 जो देना चाहे उसी में उनको राजी करके भेजते हैं। अच्छा। तो ये कार्य जो हमने किया पिछले विधायक जी के साथ जुड़कर किया था,
उसके बाद में बदलाव आया तो बड़ी खुशी भी हुई कहीं ना कहीं कि चलो जी सत्ता चेंज हुई है, कुछ कार्य होंगे। तो अब जहाँ देखने में आया 1 साल 2-3 महीने शायद हो गए हैं। विधायक जी से कई माध्यम से कोशिश की गई, मैंने भी अभी पर्सनल भी पिछले 1 हफ्ते से कोशिश कर रहा हूँ किसी मैटर के लिए, लेकिन विधायक जी के पास समय नहीं है कि वो RW के प्रधान से मिले, जनता की शिकायत सुनना चाहे, कोई समाधान तो खैर क्या ही करेंगे, बाद में करेंगे, वो जब मिलेंगे तभी करेंगे। जिसमें मैं विधायक जी की सबसे बड़ी कमी ये बताना चाहूँगा कि वो खुद ग्राउंड पे नहीं उतर रहे हैं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ RW के एक ऐसे समाज सेवी प्रधान जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, वार्ड नंबर 115 उत्तम नगर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। हमारे साथ जुड़ चुके थे श्री पंकज राघव जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि पिछली जो सरकारें थी 11 साल पहले अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी और आम आदमी पार्टी के ज़माने में विकास हुए। सरकार बदली 27 साल बाद, लोगों ने सोचा सरकार बदलते हैं, परिवर्तन लाते हैं, कुछ विकास होंगे। लेकिन अगर ग्राउंड पे हम रिपोर्ट देखते हैं तो हमारे साथ पंकज राघव जी बता रहे हैं कि जो यहाँ के विधायक हैं वो ज़मीन पे काम नहीं कर रहे हैं, जनता के दुख दर्द में नहीं आ रहे हैं, उनके साथ मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है। और अगर हम बात करें उत्तम नगर विधानसभा की 115 के अंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी प्रधान श्री पंकज राघव जी, जो निस्वार्थ भाव से जनता के बीच में रह के जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं और 24 घंटे निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।